हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके जो डाउट है एनएसपी को लेकर के, उससे संबंधित कंटिन्यूअसली जो है आप सभी बच्चों के तरफ से ये डाउट आ रहा है कि सर आपने एनएसपी पे इतने सारे वीडियो बनाए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ कुछ चीजों को और बता दीजिए ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छे तरीके से हो जाए। बच्चों, आपको याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले जो है हमारे चैनल पे वीडियो अभी अवेलेबल भी है, वहां हमने सीएससी के बारे में बताया था। सीएससी क्या है, डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमने यह भी बताया था कि एनएसपी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आप प्रॉपर एलिजिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। आज के सेशन में हम ए टू जेड जानकारी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि 2025 और 26 के सेशन में जो भी बच्चे शामिल हैं उनके लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। इसके बाद फिर आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप एस्पेक्ट विजन के द्वारा बनाया गया एक मुहिम है जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों पर। क्योंकि बच्चे, ये दावा के साथ मैं बता सकता हूं कि दिन भर में आप 4-5 बार जो है वो व्हाट्सएप जरूर खोल लीजिएगा, लेकिन आप जो है सरकारी साइट नहीं खोलिएगा। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सारा सूचना जो भी रहेगा यहां पे स्कॉलरशिप से संबंधित मिल जाएगा। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, तो इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मेन मुद्दे की। बात यहां पे यह है कि एनएसपी तो मैंने बता दिया, लेकिन अब अगर टेंशन हो रहा है, अगर परेशानी हो रही है कि सर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आज कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही कीमती है और आप सभी के पास अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो है वो नजदीक आते जा रही है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनएसपी का जो पोर्टल है वो कैसे फाइंड आउट करना है, गूगल पे सर्च करके कैसे ओपन करना है, यहां तक तो आप सभी बच्चे कर दे पा रहे होंगे। अगर यहां तक कर दे पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि आप में से जितने भी बच्चे हैं अभी तक कौन कौन से स्टेप्स को जो है क्लियर कर चुके हैं और कहां पे आपको परेशानी आ रही है। इससे आपके जो परेशानियां हैं उसको समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सहायता मिलेगा, और साथ में मैं उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एनएसपी का पोर्टल खुल गया है। यहां पे आप देखोगे कि यहां पे जनरली आपका जो है लॉगिन का जो है ये सेक्शन दिया हुआ है। तो क्या लॉगिन ऐसे ही हो जाता है? नहीं, इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उससे पहले ओटीआर जनरेट करना होता है। तो ओटीआर कैसे जनरेट होता है सर, ये आपने बताया, तो कोई बात नहीं, आज हम इस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। देन आफ्टर हम जानेंगे कि इसमें और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए जनरली आपका जो है यहां पे सारा डिटेल दिया हुआ है, और यहां अच्छे से समझिए कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में ओटीआर बोलते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके एनएसपी से जो है वो संबंधित है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, जनरली देखिए ओटीआर जो है आपका, जब एक बार आप रजिस्टर करते हो तो वो केवाईसी का पूरा फॉर्मेट होता है। वहां पे आपने जो नंबर, आधार वगैरह जो डॉक्यूमेंट दिया है वो संभाल के रखना होता है, क्योंकि फिर इन फ्यूचर अलग सेशन के लिए, अलग उद्देश्य के लिए और एजुकेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको इस ओटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब तक कि साइट के तरफ से, सरकार के तरफ से साइट को अपडेट करके फिर से नया ओटीआर बनाने का रिक्वेस्ट ना आ जाए। देखिए अब आगे कहता है कि ओटीआर के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जो है उसकी आवश्यकताएं होती है। ठीक है, तो आपको समझना सबसे पहले यह जरूरी है कि ओटीआर की अगर हम बात करें तो ओटीआर में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट देखिए क्या क्या कहता है। तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा जो कि ऑलवेज उस पर मैसेज भी आए, ऐसा मत कर देना कि मैसेज आए ही नहीं, उसको यूज कर दिया और रिचार्ज
चार्ज ना करके रखे रहे, ताकि कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी मैसेज आएगा गवर्नमेंट के साइट के तरफ से तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो एक्टिव मोबाइल नंबर। दूसरा कि हर बच्चे के पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा कि मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि सर मेरा पास आधार है, मेरे पास मोबाइल नंबर है, लेकिन जो है मेरा आधार वो पापा के नंबर से बना हुआ है, मम्मी के नंबर से बना हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपने नजदीकी आधार केंद्र सेवा में जाइए, वहां जाकर के अपना जो भी आधार है वो अपडेट करा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगते हैं और उस 100 रुपए में जो है आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है, मोबाइल नंबर, आपका जो करेंटली प्रॉपर प्रोफाइल है, वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत के पास, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास एकदम बचपन वाला जो फोटो है वो आधार कार्ड में होगा, यानी कि जब से बना है तब से अपडेट कराया ही नहीं है। तो ये सब कुछ करा लीजिएगा, ये जरूरी है। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये आता है कि और इसमें क्या क्या जो है आपको जरूरी है। इफ यू डोंट हैव एन आधार, यानी कि इसमें से बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे, उम्मीदवार होंगे जिनके पास आधार नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपके पास आधार नहीं है, इफ यू डोंट हैव एन आधार, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो एक्टिव मोबाइल नंबर तो है आपके पास, ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर है आपके पास, देन आधार एनरोलमेंट स्लिप और पेरेंट्स लीगल गार्जियन आधार। तो आपका नहीं है तो आपके पिताजी का होगा, आपके माताजी का होगा, और आपके पेरेंट्स में से किसी एक का। ठीक है, और अगर आप जो है एज अ स्टूडेंट है, एज अ माइनर है, 18 से कम के हैं, तब इस केस में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर जो है ये आगे बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहां पे प्रॉपर कहता है कैन आई अपडेट माई इंफॉर्मेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द OTR, यानी कि आप में से बहुत बच्चे को यह भी सवाल आएगा कि सर अगर हम OTR रजिस्टर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बिना पूरा प्रोसेस जाने ही एक्टिविटी में आ जाते हैं, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो क्या वो सुधार कर सकते हैं अपनी गलतियों को। तो कहता है यस, यानी कि अगर आपने कोई गलतियां कर दी हैं तो आप जो है वो उसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन अपडेट मोस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आधार रिलेटेड डिटेल्स and other personal information. This ensures that your profile remains accurate and up to date. If your Aadhaar information changes, you will need to perform eKYC and face authentication again to update your details. यानी कि अगर आपका जो है वो अपडेट कुछ गलती हो जाता है तो ये अपडेट कर सकते हैं। आधार जो है वो मैंडेटरी है आप सभी बच्चों के लिए। मैं इस चीज को मान के चलता हूं, इसलिए स्पष्ट रूप से ये बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इतने लंबे चौड़े जो पेज हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं, इसको कैसे हम देखेंगे, इसको कहां खोजेंगे। इसमें 1000 तरीके के आपके जो सवाल है ना, उसके सारे सॉल्यूशन है। अब इसमें 50 से भी अधिक प्रकार के सवाल हैं, तो इसके सारे सॉल्यूशन है। और बच्चों यहां पे हर एक सवाल को बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो वीडियो 2-3 घंटों में जाएगी। ठीक है, और आप जो है इतने पेशेंटली इस पूरे 2-3 घंटे की वीडियो को अगर सुन सकते हैं तो बोलिए हम प्रॉपर उस पर मैराथन टाइप का करा देंगे कि प्रॉपर NSP कहीं करा देते हैं, स्टार्टिंग से साइट खोल के प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन बताते हुए, लाइव जो है वो अप्लाई करते हुए। अगर ऐसा आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोलिए। अगर आप में से मोस्टली बच्चों की ये रिक्वायरमेंट रहेगी, एस्पेक्ट विजन आपके लिए ये भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब देखिए आगे कि यहां पे कैसे निकालेंगे इन सारी चीजों को। तो इसको निकालने के लिए जब आप NSP पे आइएगा ना, तो यहां पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन आता है, इस पे जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है FAQ, वहां से भी आप जाके सारे डिटेल्स को निकाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। देन आफ्टर जो है आपका यहां देखो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ही ये सारा सब कुछ बताया है। इसमें आपको प्रॉपर डिटेल होगा, ठीक है, कि कैसे पंजीकरण करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल में क्या क्या होता है, कौन से पोर्टल आमतौर पर OTR पंजीकरण के लिए उपयोगी है। ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में समझो। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए अब देखो OTR हो गया। देन आफ्टर आपका ये आता है कि अगर आपने जो है प्रॉपर स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो इसमें और क्या
क्या क्या, जैसे आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हो, ठीक है, किसी स्टेट के जो है वहां के आप नागरिक हो, तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उससे जुड़ा हुआ देखो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिखेगा। हाउ डू आई चेंज माय डोमिसाइल स्टेट, अगर मैं अपने डोमिसाइल स्टेट को बदलना चाहता हूं तो कैसे बदलूंगा, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सवाल यहां यह आता है कि आप सभी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए हमने सरल सा उपाय बताया था कि आप सीएससी से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी के लिए आप डायरेक्ट यहां पे क्लिक करोगे या सर्च कर लोगे कॉमन सर्विस सेंटर, ऐसा इंटरफेस आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से देखना क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं और सोच समझ के इंफॉर्मेशन देना किसी भी साइट पर, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नंबर, कुछ भी डिटेल, कुछ भी आधार और बैंक डिटेल दिए और स्कॉलरशिप मिलने के बजाय स्कॉलरशिप अपने पास से चला जाएगा किसी को, तो यह बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सीएससी पे हमने बताया था कि आप स्टेट डाल दो, कोई भी स्टेट डाल दो। पिछला बार हमने बिहार लिया था, इस बार हम एमपी लेके दिखाएंगे। ठीक है, इस बार जो है एमपी में ले चलते हैं, चलो दिखाते हैं आप सभी को। इस बार मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट भोपाल में चले गए, भोपाल के बाद जो है हम किसी एक सब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। जैसे भोपाल में जो है आपका यहां पे शो कर रहा है 4 सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सॉरी 3 सब डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कोलार में चले गए। देन आफ्टर हमने सर्च कर दिया। अब यहां पे इतने सारे डिटेल जो है आपके मध्य प्रदेश के भोपाल के कोलार जो सब डिस्ट्रिक्ट है वहां पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यहां से डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हो और नेविगेट करके वहां नियर बाई जा करके, ठीक है, एड्रेस भी दिया हुआ है, प्रॉपर डिटेल जो है बच्चों आप ले सकते हो। इतना सब कुछ आप सभी को पता चल गया। अब सवाल यहां पे ये आता है कि एनएसपी में जब इतना सब कुछ पता चल गया तो दिक्कतें और कहां आ रही हैं? दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं आप सभी को कि कैसे, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो हमने ऑलरेडी पहले भी आप सभी को बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, और भी बेहतर तरीके से बताते हैं आपको। जैसे यहां पे देखो कि एनएसपी पे कौन कौन से स्कीम्स आते हैं, तो ये सारे आपके स्कीम्स है बच्चों, सारे, कोई भी एक ऐसा भारत का बच्चा नहीं है जो एनएसपी का सुविधा, एनएसपी का लाभ नहीं उठा सकता है। बस दिक्कत यह है कि उन्हें तौर तरीका पता होना चाहिए, उन्हें प्रक्रियाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी जो है उसका जो है वो फेस कर रहा है, डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, वो भी इसके लिए भी स्कॉलरशिप है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए है, ट्राइबल्स अफेयर्स के लिए है, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए है, बहुत सी स्कॉलरशिप है, यूजीसी के लिए है, एनईसी के लिए है, देख रहे हो। अब वहीं पे बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए है, लेबर एम्पावरमेंट के लिए है, तो हर तरीके का स्कॉलरशिप है। और ये 25 और 26, ठीक है, मैं बार बार बता दे रहा हूं, 2025 और 26 सेशन के लिए है। और लास्ट डेट अच्छे से याद कर लो, आप सभी दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। आपका लास्ट डेट जो है ये आपका 31 अक्टूबर है। ठीक है, क्या है? 31 अक्टूबर है। इससे पहले आप सभी को जो है वो, अगर आप जो सेशन 2025-26 के विद्यार्थी हैं तो इसको जो है अप्लाई कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर ये डेट चला गया तो देन आफ्टर आप इसको कितना भी प्रयास कर लो 25-26 के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बच्चों सवाल यहां पे ये आता है कि मैंने A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दिया, जितने बच्चे हैं सभी को दे दिया, कैसे करना है, शॉर्ट तरीका क्या है। फिर भी अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं, फिर भी आपको डाउट नहीं क्लियर हो रही, तो अब मेरे पास एक सिंपल सा उपाय है कि मैं आप सभी बच्चों को YouTube पर A to Z यानी कि OTR जनरेशन से लेकर के जो है किसी एक कोर्स, मतलब मान के चलो मैं किसी एक कोर्स के आधार पे करूंगा, उसी आधार पे आप लोग अपने अपने कोर्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है कि प्रॉपर फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि सर आप OTR रजिस्ट्रेशन से लेकर के सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट तक एक वीडियो बनाओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे लिखिए कि हां सर हमें इस पे वीडियो चाहिए A to Z, और आपको लिखना क्या है, हैशटैग A to
जेड एनएसपी स्कॉलरशिप। यानी कि आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को। क्या करना है, आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, सीधे ये लिखोगे, मैं देखूंगा कि अगर आप में से हैशटैग, ठीक है, ए टू जेड एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप, ठीक है, इसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अगर ये आप लिखते हो, मोस्टली आपका डिमांड आता है, तो मैं इस पे जो है वीडियो ले आऊंगा, ताकि आपका जो है हर एक डाउट इतने के बावजूद अगर बचा हुआ है तो क्लियर हो जाए। साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो बच्चों कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यू भी दीजिएगा, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में और भी बेहतर इंफॉर्मेशन को लेकर के, और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर के। तब तक के लिए स्टे सेफ। और जाते जाते एक बात और, कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रिक्वायरमेंट है। हमारे चैनल स्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।